गुड मॉर्निंग, जय हिंद। अभी मैं साइंस के टॉप क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी से रिलेटेड, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम हर एक एग्जाम में ही आते हैं, जो कि जिसमें जीके और जीएस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चंस इसमें मैंने आपके लिए लाया है। इसको ध्यान से देखिए और बताइए, नोट पेन लेकर के इसको नोट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। पहला क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये कवकों का अध्ययन किया जाता है। फंगी समुदाय से रिलेटेड है माइकोलॉजी। ठीक है, हमको पता है कि कवक और शैवाल का पहला प्यार जो है वो लाइकेन होता है। ठीक है, इन दोनों का सम्मिलन से इनको हम लोग लाइकेन कहते हैं। ये एक अलग प्रजाति है जिसको जापानी लोग या बहुत सारे जड़ी बूटी और खाने पीने में भी उपयोग करते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि निम्न में किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है। पहला नंबर है एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती के बारे में जाना जाता है। और वर्मीकल्चर के बारे में केचुआ का अध्ययन किया जाता है। जितने भी कीड़े मकोड़े जाते हैं, जो कि इनको केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो विटामिन B12 है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन B12 को, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनोकोबोलिन। इसमें साइनोकोबोलिन और इससे में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। तो सबको पता है, और जो नहीं जानते हैं जान लें कि एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है, और इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। छठा क्वेश्चन हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम है क्वाशिओरकोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। क्वाशिओरकोर एक रोग है। ठीक है, जिसको जो प्रोटीन की कमी से होता है। एक और रोग है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरास्मस। क्या कहते हैं? मेरास्मस कहते हैं। इस दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हैं। छठा क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील होने वाले विटामिन में विटामिन बी और सी होता है। और मान लीजिए कि जो बगल में ना घुले, ठीक है, उस विटामिन को हम लोग कहते हैं कि ये कहाँ घुलेगा? तो ये लिपिड में यानी कि वसा में घुलेगा। ठीक है, लिपिड यानी वसा में घुलनशील होता है, जो कि जल में नहीं घुलता है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ब्लू बेबी सिंड्रोम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है। हमको पता है कि राइबोसोम द्वारा ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। तो जब नाइट्रेट की अधिकता होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। इटाई रोग, बीपीएससी और पीसीसी एग्जाम में ये सब आने वाले अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इटाई रोग संबंधित है किससे? तो कैडमियम से। कैडमियम बोरान की छड़ याद है? ठीक है, जो परमाणु रिएक्टर में होता है उसी वही धातु कैडमियम जो धातु है उससे इटाई रोग होता है। मिनी माता रोग, ठीक है, मिनी माता जो रोग होता है वो पारा यानी कि Hg, इसे मरकरी भी हम लोग कहते हैं, उसकी कमी से मिनी माता रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। तो 10वां नंबर प्रश्न है कि सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह कौन से होते हैं। हमको पता है कि ओ बी और ओ ग्रुप होता है, लेकिन आज के डेट में जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में इतना कठिन हो गई हैं, तो उसमें सिर्फ सर्वग्राही और सर्वदाता में ए बी और ओ लिखने से नहीं होता है। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो होता है। ठीक है, और इसका ए बी पॉजिटिव ये सर्वग्राही होता है। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं इसको, यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं। ठीक है, ओ निगेटिव। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम लोग कि सर्वदाता और सर्वग्राही कौन कौन से हैं। हमको पता है कि रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीन ने दिया है। रक्त समूह की खोज और उसका पूरी तरह से वर्गीकरण किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो अग्नाशय रस को। अग्नाशय जो होता है पेंक्रियाज, उससे निकलने वाले रस को, जो पाचक रस होता है, उसको हम लोग पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ठीक है,
और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये पेंक्रियाज ग्लैंड से जो रस निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वही पूर्णपाचक रस कहलाता है। ठीक है। और एक होता है जो पेंक्रियाज में, उसको लैंगरहैंस द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप समूह। इससे इंसुलिन का निर्माण होता है। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो फिर ग्लूकोज का पाचन संभव नहीं होता। इसी की कमी से हम लोग को क्या होता है? हम लोग को शुगर हो जाता है। क्या हो जाता है? शुगर, जिसे चीनिया रोग भी कहते हैं। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो सीरम किसे कहा जाता है? सीरम जो कि रक्त में पाया जाता है। तो इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। ये होता है प्लाज्मा और ये होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है। रक्त कणिकाएं यानी कि ब्लड कैपिटल्स को इसको कह सकते हैं। अब इस किसे कहेंगे सीरम? तो सीरम कहेंगे कि जो इसमें से फाइब्रिनोजिन निकाल दिया जाता है। फाइब्रिनोजिन निकाल देने से जो बनता है उसको हम लोग सीरम कहते हैं। अब अगर रक्त से सीरम निकाल दिया जाए तो क्या होगा कि रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं। ठीक है। फाइब्रिनोजिन के कारण ही रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। तो यही सीरम कहलाता है। ठीक है। जब इसकी कमी से क्या होता है कि नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आरबीसी का कब्रिस्तान, मुर्दा घर किसे कहते हैं? तो हमको पता है स्प्लीन को कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्लीहा। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। 14 नंबर रोग जो है देख लेते हैं कि शाही रोग यानी कि रॉयल डिजीज किसे कहते हैं? तो सबसे पहले महारानी विक्टोरिया का होने वाला रोग था। ठीक है। इंग्लैंड की महारानी। ठीक है। और इस रोग का नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है? हीमोफीलिया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो सबको पता है कि संयोजी ऊतक है, लेकिन किस प्रकार का संयोजी ऊतक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है। लिक्विड यानी कि द्रवीय संयोजी ऊतक है। कैसा है? द्रवीय संयोजी ऊतक है। बिल्कुल निश्चित है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो एकदम निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं 7.4। कितना बहुत है मानव रक्त का? हल्का क्षारीय होता है। ठीक है। हल्का क्षारीय होता है मानव रक्त। और हमको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, नोट कर लीजिए कि पीएच स्केल को सोरेनसन ने दिया था। पीएच स्केल को किसने दिया था? इसमें सोरेनसन ने दिया था, जिसमें अम्ल, क्षार और लवण की गणना हमारा आसानी से कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। ठीक है ना, पीएच स्केल से नाप करके। 17 नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? शरीर में हार्मोन है जिससे कैल्शियम जो हड्डी बनाने में, धातु इस सब के निर्माण में सहायक है, उसका नियंत्रण कौन करता है? इस हार्मोन का नाम है कैल्सिटोसिन। कौन सा हार्मोन है? कैल्सिटोसिन हार्मोन है, जो शरीर में रुधिर का नियंत्रण करता है। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आगे के प्रश्न जो है महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं सकते हैं। हाँ, थायराइड जो ग्लैंड होता है इसी से कैल्सिटोसिन, देखिए ये होता है गला, ये क्या होता है? गला। और ये होता है थायराइड ग्लैंड, जो कि गले के बगल से होता है। ठीक है ना, गले के बगल से निकलता है। ठीक, थायराइड ग्लैंड होता है। अब इसी से ये पैराथायराइड ग्रंथि इसको बोलते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि। इसी से क्या होता है कि निकलता है कौन? तो कैल्सिटोसिन। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। तो अस्थि से अस्थि यानी कि बोन टू बोन के जोड़ को क्या कहते हैं? जब अस्थि से अस्थि का जोड़ होता है तो इसका एक ट्रिक है कि बीबीलाल, ठीक है, जो बोन टू बोन कल्चर है उसके लिए है। तो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीगामेंट। क्या कहते हैं? अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लीगामेंट। जब एक हड्डी दूसरे से साथ जुड़ती है तो इसको क्या बोलते हैं? लीगामेंट कहते हैं। इसको लीगामेंट कहते हैं। अगर बोन से मसल का होता है तो इसको टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन यानी हड्डी से अगर मांसपेशियों को जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं? टेंडन। और जब हड्डी से हड्डी बोन टू बोन होगा तो इसको लीगामेंट कहते हैं। ठीक है। लास्ट प्रश्न देखते हैं लास्ट है, इसके बाद एक और है। हृदय का पेसमेकर, जिसके द्वारा शरीर धक 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 करता है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? या पेसमेकर किसे कहते हैं? तो इसका नाम है SAN। क्या नाम है? SAN। और इसको साइनो आरिकुलर कहते हैं। ठीक है। यही क्या करता है कि शरीर में रक्त के परिसंचरण में धक धक करने में ये क्या करता है कि क्रमाकुंचन में सहायता करता है। ठीक है। इसको आरिकुलर नोड कहते हैं। ठीक है ना, साइनो आरिकुलर रोड। ठीक है, साइनो आरिकुलर नोड कहते हैं इसको। और ये जब होगा तो शरीर में हृदय अच्छी तरह से काम करना चालू रखेगा। अगर इसी कमी हो जाएगी तो भाई इसी के लिए हम लोग पेस मेकर लगाना पड़ता है। रोज सर्जरी होती रहती है, सुनते नहीं हैं आप लोग। चलिए 21वां और लास्ट प्रश्न और देखते हैं कि इमारतों का कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में कहते हैं लेप्रोसी। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लेप्रोसी कहते हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है?
तो कुष्ठ इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं हम लोग अम्लीय वर्षा को। क्या इसको कहते हैं? तो अम्लीय वर्षा को कहते हैं। और इस अम्लीय वर्षा में दो महत्वपूर्ण जो अम्ल होते हैं जो कि इमारतों के क्षरण का काम करते हैं। हम लोग आज देखते हैं कि ताजमहल जो कि उजला था, उजले संगमरमर की जैसा था, आज पीला होने लगा है। इसी अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा माना जाता है। इसमें दो महत्वपूर्ण अम्ल होते हैं, जिसको एक का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल और दूसरे का नाम है नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों का संयोग से क्या बनता है कि इमारतों का कुष्ठ रोग बनता है, यानी कि अम्लीय वर्षा बनता है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह से देखते रहिए और नोट करते जाइए सबको अच्छी तरह से। इस करीब करीब हर एक एग्जाम में बायोलॉजी के सवाल जरूर नहीं टपकते हैं, इसको बहुत ध्यान से नोट करते जाइएगा, ठीक है। हम लोग फिर से एक बार इसको देख ले सकते हैं। बड़ी मेहनत लगा है इसको लिखने में। चलिए, कोई बात नहीं, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हो और करीब करीब सब एग्जाम में ये आता है। मैं इसी तरह के वीडियो आपको डालता रहूँगा, ठीक है। जय हिंद।